हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये मैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना रही हूँ और बताऊँ कि जिनको किला देखना जोधपुर का, मैं 20 साल हो गए मुझे जोधपुर में रहते हुए, लेकिन मैंने अभी तक जोधपुर का किला नहीं देखा। आज मैं किला देखने जा रही हूँ क्योंकि देखो, पहले हम एक बार गए थे तो तब किला है ना बंद हो चुका था। 5 बजे का टाइम होता है, बंद हो जाता है। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ किला देखने। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैंने सोचा कि पूरा ब्लॉग बना देती हूँ। जिनको शौक़ है भाई कि जोधपुर का किला देखना और देखने नहीं आ पाते हैं या फिर नहीं आ सकते, तो उनको मैं आज प्रॉपर पूरी तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगी। तो हम घर से अभी रवाना हो रहे और मैं बीच बीच में जो भी ब्लॉग क्लिपें बनाऊंगी आपको दिखाते जाऊंगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार विजिट ज़रूर करें और सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम घर से निकल चुके हो और पहुंच चुके हैं किले के जस्ट पास में, बस 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो बाहर से मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह के दिख रहा है किला। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा था और साइड में बहुत अच्छी हरियाली है। तो हम शाम के टाइम ही देखने आए थे, लगभग 4 बज गए हैं करीब। और देख सकते, देखो इस तरह से ये दिख रहा है किला का। मेरे को जोधपुर रहते हुए लगभग 20 साल हो गए, लेकिन मैं किला देखने नहीं जा पाई। कई बार सोचते जाने का, जा नहीं पाती। पहले बच्चे छोटे थे, ऐसे करके 20 साल हो गए। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज देखने चलते हैं। पहले हम एक बार निकले थे तो आए, तब तक है ना बंद हो चुका था। 5 बजे किला है बंद हो जाता है और हम किले में पहुंच चुके हैं, एंटर कर लिया है, टिकट वगैरह ले लिया हमने। और अब हम टिकट लेके जा रहे हैं आगे किले के अंदर। तो यहाँ जो टिकट है वो 200 रुपये लगते हैं। और जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनके पास अगर कार्ड है, उनका आइडेंटिटी कार्ड, तो उनके जो टिकट का पैसा है वो आधा लगता है, मतलब 100 रुपये लगते हैं। तो हम आ गए, मेरे बच्चे, हम पूरी फैमिली और साथ में मेरे जेठूता और जेठूते की बहू वगैरह, मतलब बींदनी वगैरह हैं। और हम किले के अंदर जा रहे हो। तो सारा सीन मैं आपको दिखाते जाऊंगी, एक एक चीज़ कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीज़ें एक एक दिखाऊं आपको अच्छे से प्रॉपर। तो ये हम किले के जस्ट एंटर, मतलब अंदर एंटर हो चुके हैं और अंदर घुसते ही ये किले का मॉडल बना हुआ है, ये साइड में रखा हुआ है। इस तरह से ये पूरा किला है। तो देखो मैं पूरा शूट करके, देखो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी कारीगरी देखो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें और पुरानी जो इमारतें होती है वाकई में देखने लायक होती है। तो मैं जैसे जैसे जा रही हूँ आगे शूट करते जा रही हूँ। देखो ये बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं और महल वगैरह बने हुए हैं। इनकी कारीगरी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखने लायक है। और यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई भी ज़्यादा है, मतलब हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। और आज बारिश का मौसम हो रखा था तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से जो किले की दीवारें हैं साइड से बहुत ऊंची है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। देखो मैं बीच में थोड़ा सा दिखा रही हूँ, हम दोनों है ना, मतलब ये मेरे जेठूते की बहू, मतलब तो मैं इनकी काकी सास लगती हूँ। तो हम सास बहू ऊपर की साइड जा रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा रुक रुक के चढ़ रहे, क्योंकि चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थोड़ी इस तरह से हाइट भी है। तो हम ना थक चुके थे। और देखो बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और ये किले का रास्ता है। अभी हम अंदर ही जा रहे हैं, किले के अंदर ही बहुत दूर तक चलना पड़ता है। और हम देखो बीच में इस तरह से थोड़ा रुके थे, ये इस तरह से गाना वगैरह गा रहे थे, बैठे रहते बीच बीच में। तो सारी देखो आपको है ना पुरानी संस्कृति बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलेगी। ये पुराने बर्तन हैं, इनको क्या बोलते मुझे नहीं पता। और अभी हम आगे जा रहे हैं, आप देखो महल है, यहाँ से बहुत सुंदर महल बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है मेरी तरह जोधपुर का किला, तो आज मैं वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा प्रॉपर आपको किला दिखाऊंगी, सारी चीज़ें अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगी। ये है जोधपुर के किले का महल और आप इनकी कारीगरी देखो, बहुत सुंदर है देखने लायक। हम अभी एंटर हो चुके हैं बिल्कुल किले के अंदर। और ये है ना चौकी बनी हुई है बाहर की साइड, जहाँ एक सिंहासन लगा है, जहाँ पे राजकुमार वगैरह का तिलक वगैरह होता था। अब यहाँ पे
म्यूज़ियम में जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले पहुंचते ही आपको इसके अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पे तो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे इस तरह से ये तोप वगैरह रखी हुई है जो राजाओं की पुरानी। यहाँ पे आपको इस किले में सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये रानियों के जो होती थी ना वो डोली, ये डोली रखी हुई है, और क्या बोलते हैं इसको नहीं पता मुझे। और ये है तलवारें रखी हुई राजा महाराजाओं की जो पुरानी। यहाँ पे सारी आपको राजा महाराजाओं की पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी जोधपुर किले में, जो तलवार हथियार वगैरह सारी चीज़ें। ये है तलवार, देखो ये सारी तलवारें जो राजा महाराजा पहले के समय में यूज़ लेते थे, वही तलवारें यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि सारी तलवारें आपको दिखा रही हूँ। बहुत लंबी लंबी खतरनाक तलवारें, देखो सच में किले में आके बहुत अच्छा लगा था। देखिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फिर बच्चे भी बोलने लग गए थे कि हमें भी ले जाके दिखाओ, दिखाया नहीं ऐसे करके। तो हम पहले एक दिन निकले थे तो हमें पता नहीं था, तो हम घर से ही 5 बजे निकले। वहाँ गए तो पता चला कि 5 बजे किला है वो बंद हो जाता है। अगर आप लोग घूमने आना चाहते हैं तो 5 बजे किला बंद हो जाता है, उससे पहले आप आ सकते। फिर हम मौसम सही था आज, बहुत अच्छा बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो आज हम 4 बजे थोड़ा जल्दी निकले और किला देखने फाइनली आ गए। तो ये देखो सारी राजा महाराजों की तलवार, और जो ये हाथ में रखते थे ना सुरक्षा कवच की तरह, जिससे हमारे वो तलवार वगैरह लगे नहीं तो टोपा वगैरह, ये है सब राजा महाराजा। और ये राजा महाराजाओं की कुछ इस तरह देखो नाम लिखे हुए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये सारी देखो इस तरह से जो राजा महाराजा पान मदिरा वगैरह रखते थे, जिसमें ये सारी वो चीज़ें हैं। लोटा वगैरह देखो इस तरह से, ये संदूक वगैरह जिनमें ये पान वगैरह जो भी अपने खाने की चीज़ें रखते थे। ये रानियों का श्रृंगार दान है। अब तो मेकअप किट वगैरह जो भी आप बोलते, मुझे नहीं पता, जो मेकअप करते उनको पता है, मैं इतना नहीं करती तो मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन ये रानियों का मेकअप किट था, मतलब जो श्रृंगार दान था। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें। और ये हुक्का है, राजा महाराजाओं के टाइम जो हुक्का होते थे, इसमें ये मदिरा वगैरह रखते थे। आपको पता है राजा महाराजा तो मदिरा वगैरह ले पीते ही थे। तो ये सारे बर्तन हुए जिसमें वो मदिरा रखते थे। ये राजा महाराजाओं के वस्त्र है, देखो इस तरह से, इसको चोखा बोलते हैं, शाही वस्त्र। हर जो ये शाही वस्त्र है, इन पे सोने चांदी का जड़ा होता था। और ये है जोधपुर रेलवे स्टेशन का मॉडल लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये हो गया रेलवे स्टेशन का मॉडल। ये है गणगौर, आपको पता होगी हमारे इधर मनाते भी हैं। अब मैं आपको पुराने ताले बताऊंगी। जो देखो राजा महाराजाओं के महल के बड़े बड़े दरवाजे होते थे, तो उनके ताले भी तो भयानक होते थे, बड़े बड़े। ये बहुत बड़ा ताला, और ये इधर रखी वो चाबी। और ये एक ताला है जिसमें कम से कम 4 से 5 चाबी लगती है। और ये जो बड़ा वाला ताला है ना, ये जो बहुत बड़े बड़े गेट होते उनके लगता था। ये साइड में रखी वो चाबी थी जो पीछे की साइड लगती थी। और ये है सारी राजाओं की अपनी अपनी मुद्रा, ठीक है ना। ये एक सोने की मुद्रा है जो ये जोधपुर के राजा थे उनकी, और बाकी सारी ये इस तरह की मुद्रा है। तो ये भी लगी हुई है। और अभी आगे ये बंदूकें, बहुत बड़ी बड़ी, सच में बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें लगी थी, बहुत अच्छा था। तो ये म्यूज़ियम का पूरा ना आपको मैंने दिखा दिया। और ये इस तरह से एक तोप रखी है हुई। अब हम जा रहे हैं बाहर म्यूज़ियम से, और साइड में जो भी आगे देखते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और एक छोटा सा म्यूजियम और पास में था, उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक घोड़ा लगा हुआ था और साइड में बस तस्वीरें लगी थी, जो पेंटिंग वगैरह बने इस तरह से घोड़ा लगा हुआ। और ये सारी तस्वीरें लगी हुई राजाओं के, जो पहले गेम होते थे ना, खेलते थे ना, वो वाले, उनकी इस तरह से ये गेम खेलते थे उनकी तस्वीरें लगी हुई। और ये देखो पंखा दिखा रही मैं आपको, शायद चलते में पता है, 2 ताड़ी का पंखा है जिसकी पंखुड़ियाँ है ना 2 ही है। अभी तो देखो पंखा चला तो उनके 2 3 4 ऐसे होती, उन पहले 2 ही होती। तो ये मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ, तो सबसे नीचे तख्त महल विलास है, और फिर है फूल महल, फिर है शीश महल। तो ये मैं सारी चीज़ें देखो, अब नीचे सारा मैंने आपको इस तरह से दिखा दी। अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में। तो ये 2nd फ्लोर पे हम आ गए हैं, दूसरी मंजिल पे, जहाँ देखो ये कालीन बिछी हुई है। ये राजा महाराजाओं की कालीन है। इस तरह से ये कालीन पर्दे वगैरह जो लगाते थे वो है, इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है। और
आगे ये है अंगरखा जो राजा महाराजा पहनते थे इस तरह का। और ये भी है ना कालीन है, बहुत सुंदर सुंदर है। और यहाँ पे देखो मैं सारी, यहाँ पे तो सारी कालीन वगैरह ही लगी हुई है। और ये शीश महल है, देखो ये शीश महल दिखा रही हूँ आपको। ये है पूरा शीश महल, मतलब इसकी सुंदरता देखो, सच में है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे लग रहा था कि देखते ही रहो। इसमें पूरा शीशे का, अंदर की साइड जितनी भी डिज़ाइन बनी इसमें पूरी शीशे की बनी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी हुई थी। और देखो यहाँ भगवान वगैरह के सारे इस तरह से देवी देवता के फोटो भी लगे हुए थे। ये राजकुमारियों की पोशाक इस तरह से, और ये राजकुमार जो पहनते थे उनके कपड़े इस तरह से। ये देखो राजकुमार और राजकुमारी। वापस से मैं देखो शीश महल दिखा रही हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगी। दूसरी साइड से आके मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा था। बहुत सुंदर है, मतलब अगर आप जोधपुर आते हो कभी तो ज़रूर से देखना। अब जा रहे हैं शीश महल वगैरह देखने के बाद वापस एक फ्लोर ऊपर और जा रहे हैं। तो है ना, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आगे मैं कैसे वीडियो लाऊं। क्योंकि मैंने ये ब्लॉग का चैनल अभी स्टार्ट किया है तो मैंने इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हुए हैं, एक थोड़े से वीडियो डाले। और अब मैं ऊपर की साइड आ गई हूँ। तो ये है फूल महल। ये फूल महल क्यों है कि इसमें सारी डिज़ाइन फूल की बनी हुई है। और सारे जो है ना ऊपर चित्र लगे हुए हैं देवी देवताओं, जो देवी देवता के भी है और जो महापुरुष वगैरह उनके भी है। और ये यहाँ पे देखो सारे लगे हुए हैं, जो राजा वगैरह बैठते थे यहाँ पे, राजा खुद बैठते थे और साइड में जो भी संतरी मंत्री है वो बैठते थे। और इस तरह से जैसे भी राजा महाराजा की वार्तालाप होती थी, जो बातचीत होती थी, तो यहाँ पे बैठ के किया करते थे। आगे आगे मैं और दिखाती जाऊँ। अब हम जा रहे हैं और ऊपर, मतलब बहुत ऊपर तक गए थे और सच में अच्छा भी लगा था देख के, लेकिन थक गए थे उस दिन। तो ये ब्लॉग मैं आज चढ़ाऊँगी तो लगभग इसको 2-3 दिन हो गए बनाए हुए, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बारिश का मौसम हो रहा था तो उमस बहुत थी। मतलब कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वैसी वाली गर्मी थी, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम आ गए हैं ऊपर की साइड, सबसे ऊपर आ गए। इस तरह से देखो ये बनी हुई है, छत वगैरह है और ऊपर से पूरा जोधपुर दिख रहा है आपको, दिख रहा है उधर है ना जो मेहरा वो है, सॉरी, चित्र पैलेस भी दिख रहा है। और आप देखो ये महल है, सच में इसकी कारीगरी है ना, आप देखोगे ना तो सच में ऐसा मन करता है कि घंटा भर खड़े होके देखते रहे, इतनी सुंदर कारीगरी है महल की, बहुत अच्छे से। और यहाँ से आपको पूरा जोधपुर दिखेगा। और ये है महल, उधर सामने आपको दिख रहा होगा चित्र पैलेस। ये है शस्त्र खाना जिसमें पूरे शस्त्र है, मतलब जो भी हथियार वगैरह है वो ऊपर की साइड थे। तो हम आ गए इसके अंदर, घुसते ही देख रहे ये भाले रखे हुए, देखो छोटे बड़े सब जो राजा महाराजा रखते थे, बहुत बड़े बड़े ये हैं भाले। देखो बच्चे वगैरह भी देख के बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। और हम 4 बजे गए थे और लगभग 6 बजे के करीब वापस बाहर निकले थे। हमें 2 घंटे देखने में लग गया था टाइम। 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आप 5 बजे से पहले अंदर एंटर कर लेते हो तो बाहर जब तक आप देखोगे तब तक 6 बज जाते। फिर ऐसा नहीं कि 5 बजते ही बाहर निकाल देंगे, अंदर गए हुए हैं उनको देख के ही बाहर आना है, बाहर नहीं निकालते। और ये है बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें इस तरह से, देखो बहुत सारे हथियार। सच में देख के बच्चों को बहुत अच्छा लगा था कि पुरानी चीज़ें देख के हमें भी है ना अच्छा लगता है, वैसे बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ये है छोटी छोटी कटार टाइप के हथियार है, सबके मुझे नहीं नाम पता, जो कटार वगैरह होती है, बहुत खतरनाक हथियार थे ये, बहुत ज़्यादा। और इधर है ये तलवारें, छोटी बड़ी सब तलवारें, अलग अलग तरह की तलवारें हैं। और ये तलवार चलाते समय जो हाथ में रखा जाता है वही है सुरक्षा कवच वगैरह क्या बोलते हैं इसको। और ये राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो ये सारे सुरक्षा कवच पहनते थे। ये आगे पीछे का है सीने में और पीछे से लगे ना, इसलिए ये हाथ में रखने वाला है। और ये टोपा है जो सर में पहनते थे, और ये और कहाँ पहनते मुझे नहीं पता। और ये हाथ में पहनने के लिए
ये होते थे सुरक्षा कवच राजा महाराजों के, ताकि ये ना हथियार उनको लगे ना जल्दी। ये सारी तलवारें हैं अलग अलग तरह की, सबकी अलग अलग बनावट है। और ये कुछ तस्वीरें लगी हुई है, आगे और तलवारें लगी हुई है। इसमें सारी मतलब तलवारें, ये शस्त्र खाना था तो मतलब इसमें पूरे शस्त्र ही रखे थे जो राजा महाराजा होते। अब हम बाहर निकल रहे हैं और देखो मैं ना बाहर निकलते समय एक इधर महल और दिखा था, बहुत सुंदर, अति सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा। आपने सुना होगा राजा महाराजा पहले जैसे राजा रानी भी खेला करते थे, चौपड़ खेलते थे, तो ये उनका महल है जिसमें वो चौपड़ खेलते थे। तो देखो उसमें है ना एक साइड पलंग लगा है, ये चौपड़ वगैरह है इधर देखने वाले जो पास में। और ऊपर की छत देखो बहुत सुंदर है, इस तरह से ये ऊपर की छत भी दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर कारीगरी है, इतना सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। ये कालीन बिछी हुई है। और ये देखो आपको बता रही हूँ पुराने टाइम के दरवाजे जो राजा महाराजाओं के महल के लगते थे, बहुत ही बारीक कारीगरी है। ये सारे दरवाजे हैं, पहले इस तरह के दरवाजे लगवाते थे राजा महाराज। ये है खिड़की, इस तरह से बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी देखने को मिली। पुरानी चीज़ें देख के है ना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये है दरवाजे लगे हुए अभी महल के, कितने ये मजबूत है, देखो कितने सालों के बाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो देखिए इस तरह से ये हैं दरवाजे। और अब ये है बही खाता, जो राजा महाराजा, ये बही रखी हुई है। और पहले है ना पेन से नहीं लिखते थे, वो इंक में डुबा के लिखते थे, उससे पंख से, तो वो था। और ये रानियों का महल है, यहाँ पे उनकी रानियाँ रहती थी। ये झरोके बने हुए जो खिड़कियाँ वगैरह है, और रानियाँ यहाँ से झरोकों से देखा करती थी। और ये वीर दुर्गादास जी की तस्वीर है। और ये उनकी है तलवार, देखो नीचे की साइड रखी हुई है तलवार। और ये इसकी देखो लकड़ी की छत बनी हुई है इस तरह से, ऊपर की साइड में आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी। और साइड में इस तरह से है। और आगे हम जाएंगे थोड़ा सा ये वीर दुर्गादास जी का देख के। और बहुत अच्छी खिड़की वगैरह बनी। ये है राजकुमार के पालने, जो छोटे छोटे राजकुमार हुआ करते थे उनके ये पालने लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर पालने थे, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर। पास में ही मैंने अभी आपको दिखाया था रानियों का महल था, वापस मैं आपको दिखाऊंगी। रानियों के महल के जस्ट सामने ही राजकुमार के ये पालना घर बना हुआ है, जिसमें सारे पालने रखे हुए थे, जहाँ राजकुमारों को झुलाया जाता था, छोटे जो राजकुमार होते थे उनको। और साइड में देखिए इस तरह से खिड़कियाँ लगी, झरोके लगे, इनको झरोके बोला करते, झरोका बोलते थे, जो मतलब जाली, अच्छी सी जाली की डिज़ाइन बनाई हुई है पुराने टाइप के। देखो इस तरह से ये स्विच लगे हुए हैं खटके। और सारे पालने, एक से बढ़कर एक पालना, बहुत सुंदर सुंदर पालने हैं सभी, देख सकते हैं। ये सबसे सुंदर था बहुत ज़्यादा, देखो इस तरह से कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई इस पालने के ऊपर। तो ये राजकुमार के पालना घर थे। और देखो ये उल्टी छत है, बहुत सुंदर राजमहल बना हुआ है इस तरह से। ये खिड़कियां हैं पुरानी। अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड, तो मैं वापस आपको दिखाऊं। इस जस्ट पालना घर के सामने ही मतलब रानियों का महल है, जहाँ पे रानियां रहा करती थी, झांकी महल, ठीक है ना। ये देखो बाहर के दरवाजे लगे हुए, ये सामने है ना पालने घर के जस्ट सामने ये महल बने हुए ना, ये झरोके बने हुए, इनको झरोके बोलते। और ये इनमें रानियां रहा करती थी। इसमें जो जिनके छोटे बच्चे होते थे या प्रेग्नेंट होती थी, जिनके छोटा बच्चा होने के बाद वो इन महलों में रहती थी। उन्होंने हमें बताया था कि जिनके छोटा बच्चा होने के बाद वो इन महलों में रहती थी, क्योंकि सामने ही पालना घर है। और ये राजा का सभा भवन टाइप है, इस टाइप का, जहाँ यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और साइड में नीचे सब संतरी मंत्री जो भी उनके आगे रहते थे वो बैठते थे, जो उनके मंत्री। ये है मोती महल, ठीक है ना। ये हो गए, अब हम उनसे बाहर निकल गए हैं। और अब देखो मैं वापस आपको दिखा रही हूँ, ये महल है, कितनी सुंदर कारीगरी, मतलब बहुत बहुत बड़ा था। अंदर घूमते घूमते कब 2 घंटे हो गए पता भी नहीं चला। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बाहर की साइड आ गए हैं अंदर घूम घाम के। और देखो बाहर निकल रहे हैं अभी, बहुत सारी दीवारें वगैरह बाहर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये महल, मतलब इनकी कारीगरी देख के ऐसा लगता है कि देखते ही रहे। और ये नीचे की साइड हम आ गए वापस बाहर। तो ये राजा के जो हलवा वगैरह, लापसी वगैरह, पहले खाना बनाने के लिए जो
आप क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में इनको कड़ाव बोलते हैं, कढ़ाई वगैरह जो, वो बहुत बड़े बड़े थे। अब आगे हम बाहर की साइड जैसे आते तो थोड़ा ऊपर चढ़ के ये है तोप। राजा महाराजाओं की जो तोप हुआ करती थी, जब भी कोई अगर लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो ये तोप यहाँ पे तैयार रहती थी। तो ये बाहर की साइड है, बाहर की साइड में आके ऊपर रखी हुई है और यहाँ पे तोप ये इस तरह से लगी हुई। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा जोधपुर शहर दिख रहा है पूरा, मतलब आप देख सकते हैं। क्योंकि किला जो बना हुआ है बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है, सबसे ऊपर जाते हैं ना तो पूरा जोधपुर शहर आपको दिखता है। और यहाँ से वो जो है उदयगढ़ पैलेस भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा तो मैं सारी तोप दिखा रही हूँ। और अब हम महल घूम के बाहर निकल चुके हैं और अब हम बाहर जाएंगे। इधर ही बीच में झाड़ियाँ हैं, थोड़ा पानी है और देखो इस तरह से उधर एक मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का है कुछ। अब हम बाहर निकल रहे हैं इन दीवारों से, ये वापस जा रहे हैं रास्ते से। तो देखो दोनों ही हम बातें करते जा। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, थोड़ी हवा भी चल रही थी, लेकिन गर्मी बहुत लगी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो ऊंची ऊंची दीवारें, फिर अंदर जाते महल में तो आपको पता हवा बिल्कुल अंदर नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हम महल से बाहर आ चुके हैं, मतलब किले से। और ये है बाहर की साइड, किले के बाहर की साइड जस्ट नीचे ये घर बने हुए हैं। तो जोधपुर को आपको पता है ब्लू सिटी बोलते हैं, तो ये है हमारी ब्लू सिटी, जहाँ आपको ब्लू ब्लू घर दिख रहे होंगे। और यहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिखता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इस तरह से। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताना। जो भी कुछ कमी पेशी हो मुझे सजेशन ज़रूर से देना। आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत अच्छा लगा था। अगर आप लोग भी जोधपुर आते हैं तो किला ज़रूर देखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।